Welcome back to the channel. Hope you all guys are doing absolutely fine. So it's day 3 in UK today and आज हमारा कोविड टेस्ट करने का डे नहीं है, मतलब कल था। सेकेंड डे को कोविड टेस्ट करनी थी, लेकिन जो मेरा रूममेट है उसकी कोविड टेस्ट आई नहीं थी अभी तक, मतलब डिलीवर नहीं हुई थी क्योंकि सैटरडे संडे था तो कंटिन्यूसली वो आया नहीं, डिलीवर नहीं हुआ। तो मैंने भी नहीं की कल। तो टुडे वी आर गोइंग टू डू आवर कोविड टेस्ट नंबर 2। तो वो कंप्लीट करके फिर वो सबमिट करना है पोस्ट ऑफिस में, इधर तो जाके वो सबमिट करना पड़ता है। फिर सबमिट करने के बाद उसका रिपोर्ट आएगा कल, फिर हमारा क्वारंटाइन ख़त्म हो जाएगा। तो बेसिकली द थिंग इज़ कि अभी हम यहाँ पे एयरबीएनबी में रुके हैं। एयरबीएनबी में बुक किया था हमने, एक रेंटल अपार्टमेंट लिया था, वहीं पे ही रुके हैं। तो अभी हमारा एक यहाँ पे कोई भी परमानेंट घर नहीं है, तो टेम्पररीली 7 डेज़ का हमने ये बुक किया था। तो अभी उसमें से 3 दिन तो ख़त्म हो चुके हैं। सो बच्चे कितने 4 दिन बचे हुए हैं, तो 4 दिनों में हमें एकोमोडेशन ढूंढना है। अभी देखेंगे, उसके भी बहुत सारे वेज है। सो उसका भी वीडियो एक आएगा स्पेशली, जो कि रहेगा कैसे कैसे एकोमोडेशन ढूंढना है, कैसे कैसे यहाँ पे हम चीज़ें बनाते हैं, वो सब बताएंगे हम आपको। तो टिल देन अभी के लिए तो कोविड टेस्ट करते हैं, फिर आगे देखते हैं हम क्या कर पाते हैं। सो टिल देन लेट्स गो। तो बेसिकली अभी तैयार हो चुका हूँ मैं, और थोड़ा सा ग्रोसरी वगैरह लेना था। ग्रोसरी मतलब वो डेली लेना पड़ता है, फिर भी वही लेना, वही रूटीन है। तो वो सब करके फिर बाद में देखेंगे कि आपको थोड़ा सा एक रूम टूर दे देंगे अपना, जो कि घर है अपना, रूम टूर नहीं, घर हाउस टूर। सो वो दे देंगे। तो देखते हैं अभी, टिल देन। ओके सो गाइज, इट्स नेक्स्ट डे मॉर्निंग एंड अभी हम मूव आउट करने वाले हैं यहाँ से। सो नेक्स्ट डे नहीं है बेसिकली, विच डे इट इज़ 7th day I think so, and we started the vlog on 3rd day. Yes na Siddharth? Oh yeah. So we started the vlog on 3rd day, but we were so busy, our mind was so busy that we cannot continue the vlog itself over there. So we are continuing the vlog today itself on 7th day, because we are moving out from this Airbnb house which is over here. So yeah, अभी आपको ये एयरबीएनबी का हाउस है, इसका रूम टूर देते हैं और पूरा सब कुछ दिखाते हैं, कैसे कैसे हमने किया यहाँ पे और कैसे कैसे बुक वगैरह किया, सब कुछ दिखाएंगे आपको, सब कुछ बताएंगे और फिर व्लॉग्स कंटिन्यू आएंगे इसके आगे। तो चलो चलते हैं। Yes, this is our house and this side is ours, whole this side. So ये दूसरा फ्लैट है, ये दूसरा फ्लैट है, और ये ऊपर वाला भी दूसरा, पूरा का पूरा फ्लैट दूसरा है। सो या सिद्धार्थ इज ओपनिंग हो रही है कि लॉक कैसे ओपन होता है यहाँ से। आफ्टर गेटिंग इन, फर्स्टली क्लोज द डोर। Okay, so on the lights, and this is our entrance. Firstly, after entering, you can see here is hall and here is a bedroom. We'll go directly to the bedroom. So this is our room. पूरा का पूरा मेसी हो चुका है क्योंकि ज़्यादा हमने ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि पूरा का पूरा ये एयरबीएनबी का रूम है। सो बेसिकली इट्स नॉट लाइक कि हम यहाँ पे सारा वक्त रहने वाले थे, 7 डेज के लिए ही रहने वाले थे। दिस इज़ आवर टॉयलेट बाथरूम, 1 शावर 1 टॉयलेट, और इधर से व्यू बहुत अच्छा आता है, ये देख सकते हो आप। तो अभी चलेंगे हम अंदर, यहाँ से अंदर। So going from here, this is our living area.
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिविंग एरिया पूरा का पूरा मतलब थोड़ा बहुत तो क्लीन रखा है हमने। तो ये यहाँ पे टीवी है, ये टेबल वगैरह सब सारे के सारे एकोमोडेटीज़ उन्होंने ही दिए थे। एयरबीएनबी भी हमें सब कुछ देता है एयरबीएनबी, सो दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। और यहाँ पे नार्कोज चल रहा है। सो इट्स अ डाइनिंग टेबल एंड अ वर्किंग स्पेस बोथ एट अ टाइम। एंड व्हेन वी गेट इन इनसाइड, ऑन करने के बाद लाइट्स, दिस इज़ आवर किचन एरिया। थोड़ा सा ख़राब हो चुका है सब कुछ, ख़राब मतलब हमने यूज़ किया ना 7 दिन के लिए, सो या थोड़ा सा क्लीन नहीं किया है। सो इट्स लाइक इट। सो ये ओवन है यहाँ पे। यहाँ पे पूरी की पूरी एकोमोडिटीज़ है उन्होंने दी हुई। यहाँ पर भी एकोमोडिटीज़ है सारी की सारी, जो कुछ भी लगती है सॉल्ट वगैरह वो सब कुछ नहीं मिलता लेकिन थोड़ा बहुत तो रहता है। यहाँ पे फ्रिज है नीचे, जहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो जो कुछ भी हो, दूध वगैरह। यहाँ पे सारे स्पून्स एंड ऑल स्टफ इज़ बिन प्रोवाइडेड। ये सब आपको चेक करना रहता है, ओके। जब आप एयरबीएनबी बुक करते हो ना तब आपको चेक करना रहता है। सो सारे के सारे यूटेंसिल्स भी दिए गए हैं। ये आपको जाते वक्त क्लीन करने पड़ते हैं, इसलिए हमने क्लीन करके रखे हैं। और ये बारबेक्यू का पूरा सामान है। यहाँ पे ये है। सो स्टोव मिला बेसिकली हमें, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत सी जगहों पे इंडक्शन का ये है, मतलब इंडक्शन बेस रहता है। और ये एक चिमनी है यहाँ पे। ये अपने को केटल मिला है एक। उन लोगों का ये एकोमोडेटीज़ रहता है सारा। टोस्टर एक है, फिर यहाँ पे क्रॉकरी है, पूरी की पूरी डिशेस, बाउल्स, वॉट एवर वी नीड टू कुक एंड ईट। हियर इट इज़ अ डिश वॉशर। आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, मैंने यूज़ तो नहीं किया लेकिन है, डिश वॉशर तो है भाई, मतलब उसका यूज़ तो अपने को नहीं होता है। यहाँ पे हीटर है जो पूरा का पूरा पूरे घर को मतलब हीटिंग रखता है। और यहाँ पे भी क्रॉकरी है, ग्लासेस, मग्स एंड ऑल। सो इट्स अ वॉश बेसिन ओवर हियर। और एग्जैक्टली नीचे ही यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वॉशिंग मशीन एंड अ ड्रायर बोथ कंबाइंड इटसेल्फ इन इट। यहाँ पे नीचे भी एक फ्लैट है और ये व्यू है, और इस साइड में भी ये व्यू है। सो इट्स काइंड ऑफ अ प्लेजेंट प्लेस अप टिल नाउ। सो आप देख सकते हो। सो बेसिकली 7 दिन के लिए हम यहाँ पे रहे थे और 7 दिन का कॉस्टिंग हमारा अराउंड 500 पाउंड्स पड़ा था। ये पूरी की पूरी रेंटल प्रॉपर्टी ही हमने मतलब रेंट पे ले ली थी, क्योंकि वी हैड अ क्वारंटाइन फॉर ऑलमोस्ट 4 डेज। वी वर क्वारंटाइन फॉर 4 डेज एंड हमने एक्सपेक्ट किया था कि हमें 3 दिन में घर मिल जाएगा, लेकिन वो मतलब इट्स टोटली आउट ऑफ आवर माइंड दैट हमें मिल गया घर, लेकिन फिर भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। द स्ट्रगल इज़ रियल what we were doing for 3 days. सो या बहुत मतलब डिफ़िकल्ट पड़ता है कि घर ढूंढना, आपको एप्लीकेशन करना सब कुछ, और सारे के सारे ऐप्स जो रहते हैं मोबाइल पे, जहाँ पे आपको जाके ढूंढना पड़ता है कि हाँ बाबा ये घर अवेलेबल है क्या, ये घर अवेलेबल है क्या, इसका मतलब रेंट क्या है, अपने बजट में बिठाना, और उस एजेंट को कॉल करना, उस लैंडलॉर्ड को कॉल करना, उसके साथ बात करना। और उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर भी आपको आ सकता है। if you are a Indian, then it's kind of our accent is totally different and their accent is totally different, their pronunciations are totally different, so we are unable to understand them properly. So it's kind of difficult for us to communicate with them and match their level of English. So वो भी डिफ़िकल्टी हमें फेस करने को मिली। लेकिन एयरबीएनबी इज़ क्वाइट मतलब कन्वीनियंट है अगर कोई नया बंदा जब दूसरे कंट्री से यहाँ पे आना चाहता है। सो इट्स काइंड ऑफ कन्वीनियंट फॉर देम बिकॉज वर्थ इट है, मतलब 7-8 दिन के लिए वर्थ इट है। लेकिन पैसा बहुत जाता है, लेकिन वर्थ इट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50,000 दिए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो गया अच्छी तरह से सब कुछ। अभी हमें घर मिल चुका है, वो घर का भी टूर आपको मिलेगा 1-2 दिन में। 2 व्लॉग्स जाने दो, ये अभी व्लॉग हम यहीं पे एंड करने वाले हैं। इसके बाद वाला जो व्लॉग होगा उसमें हम इन डिटेल सब कुछ बताएंगे आपको। सो हमारा जो ओनर है यहाँ पर का, मतलब जो एयरबीएनबी जो जिसका ये प्रॉपर्टी है, उसका ओनर भी बहुत अच्छा था। क्रिस्टीन नाम है उसका, कोई कुछ तो। सो ही वॉज सो काइंड दैट ही प्रोवाइडेड अस
everything, his whole apartment with all, accommodated, furnished, fully furnished house. So we are done with this quarantine period and the search period. So जो कुछ भी हमें मतलब एक्सपीरियंस मिला घर ढूंढने में या फिर घर कैसे बुक करते हैं वगैरह, वो उसके लिए एक मैं प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ, वो बाद में बनाऊँगा। फिर भी एक जनरल आइडिया आपको आ गई होगी कि कैसे कैसे करना है यहाँ पर आने के बाद। सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस थिंग्स। सो इस व्लॉग को करते यहीं पे एंड। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। और सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर दो यार जल्दी से जल्दी, क्योंकि मैंने एनालिटिक्स चेक किया था, 67% लोग जो है वो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हुए, सिर्फ वीडियोस देखते हैं। सो इट्स नॉट फेयर यार, मतलब इतना वीडियो वगैरह बनाओ आपके लिए, इतना सब कुछ इन्फॉर्मेशन दो और फिर भी मतलब आप सब्सक्राइब नहीं करते। सो या इट्स नॉट फेयर, और मोटिवेशन मिलता है यार हमें वीडियो बनाने के लिए। सो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द वीडियो। डू यू वांट टू से एनीथिंग?